हम कर रहे थे चैप्टर 4 प्लानिंग बिजनेस स्टडीज़। कल हमने करा था इसमें मीनिंग एंड कैरेक्टरिस्टिक जो इसके थे 6-7 वो हमने कर लिए थे एंड उसके बारे में कुछ हमने पॉइंट्स लिखे थे। आज हम करेंगे फर्दर आगे का जिसका टॉपिक है वो है इम्पोर्टेंस ऑफ प्लानिंग। आगे का इसका इम्पोर्टेंस या सिग्निफिकेंसेस ऑफ प्लानिंग। प्लानिंग की क्या इम्पोर्टेंस है। नाउ फर्स्ट कि प्लानिंग प्रोवाइड्स डायरेक्शन, कि प्लानिंग प्रोवाइड कराता है डायरेक्शन। नाउ प्लानिंग प्रोवाइड्स डायरेक्शन टू द एफर्ट ऑफ एम्प्लॉय बाय स्टेटिंग द गोल्स इन एडवांस। ठीक है, क्या कह रहा है, प्लानिंग प्रोवाइड कराता है डायरेक्शन किसको, एम्प्लॉयज़ की एफ़र्ट्स को, एम्प्लॉय के एफ़र्ट को एक डायरेक्शन देता है। ठीक है, और उनको बताता है क्या गोल्स हैं, एडवांस में ही बता देता है। फिर से प्लानिंग प्रोवाइड डायरेक्शन, प्लानिंग डायरेक्शन देता है किसको, एम्प्लॉय के एफ़र्ट्स को। ठीक है, कैसे, उनको बता के एडवांस में ही कि हमारे क्या गोल्स हैं। नाउ एम्प्लॉय के कुछ एफ़र्ट्स हैं और उस एफ़र्ट में किसी तरह की डायरेक्शंस नहीं है, कुछ रोड मैप्स नहीं है, तो वो यूज़लेस है। हर एफ़र्ट को अगर हम 12th के एग्ज़ाम बोर्ड के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, वो हमारे उसके लिए एफ़र्ट्स ले रहे हैं, बट इसके लिए हमारे पास किसी तरह का डायरेक्शंस नहीं है, तो वो यूज़लेस है। हमारे पास किसी तरह के प्लान्स नहीं है। ठीक है, तो ये डायरेक्शन क्या कहता है कि डायरेक्शन मीन्स कि हम उनको एडवांस में ही उनके गोल बता देते हैं। सो वही वो कह रहा है कि प्लानिंग प्रोवाइड डायरेक्शन किसको, एम्प्लॉयज़ के एफ़र्ट्स में। ठीक है, एम्प्लॉय के एफ़र्ट को डायरेक्शन देता है बाय स्टेटिंग गोल्स इन एडवांस। नाउ इफ़ गोल्स आर वेल डिफाइंड, employees are aware of what organization have to do and what they must to do achieve these goals. Now if goals are well defined, अगर गोल्स कैसे होंगे, वेल डिफाइंड होंगे, अच्छे से डिफाइन करे जाएंगे, एम्प्लॉयज़ अवेयर होंगे कि व्हाट ऑर्गेनाइजेशन हैव टू डू, क्या ऑर्गेनाइजेशन करना चाहती है, वॉट दे मस्ट टू डू, क्या उन्हें करना चाहिए गोल्स को अचीव करने के लिए। डिपार्टमेंट्स इंडिविजुअल इन एन ऑर्गेनाइजेशन आर एबल टू वर्क इन कोऑर्डिनेशन। ठीक है, जो डिपार्टमेंट्स हैं, जो इंडिविजुअल लोग हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, वो कैसे काम करना चाहिए, एक दूसरे से कोऑर्डिनेशन में काम करना चाहिए। नाउ अगर एब्सेंस होगा प्लानिंग का, in the absence of planning, employees would be working in different direction and organization work in different direction। कह रहा है कि अगर एब्सेंस हो, किसी तरह की प्लानिंग नहीं होगी, तो एम्प्लॉय अलग डायरेक्शन में काम करेगी एंड ऑर्गेनाइजेशन अलग डायरेक्शन में काम करेगी। इसमें मतलब अलग अलग पॉइंट्स थे जो समझने में डिफ़र कर सकते हैं। सिंपल सी बात है, प्लानिंग हमारी एफ़र्ट्स को डायरेक्शन देता है। ठीक है, प्लानिंग हमारी एफ़र्ट्स को डायरेक्शन देता है, हमें बताता है कि हम एडवांस में ही हमारे क्या गोल हैं। अगर गोल्स हमारे वेल डिफ़ाइन होंगे और हमारे एम्प्लॉयज़ जो होंगे वो अवेयर होंगे कि हमें ऑर्गेनाइजेशन में क्या करना है, कैसे करना है गोल को अचीव। ठीक है, तो वो बेटर रहेगा। डिपार्टमेंट इंडिविजुअल्स जो होंगे ऑर्गेनाइजेशन के, वो कोऑर्डिनेशन में काम करने चाहिए। और अगर ज़री सी भी एब्सेंस होगी प्लानिंग की, तो वहाँ पर एम्प्लॉय अलग डायरेक्शन में काम करेगा, ऑर्गेनाइजेशन अलग डायरेक्शन में काम करेगी। ठीक है, नेक्स्ट प्लानिंग घटाता है रिस्क ऑफ अनसर्टेनिटीज़। प्लानिंग रिड्यूस रिस्क ऑफ अनसर्टेनिटीज़ मीन्स ऑर्गेनाइजेशन हैव टू फेस मैनी अनसर्टेनिटीज़। ऑर्गेनाइजेशन को अलग अलग तरह की डिफरेंट तरह की अनसर्टेनिटीज़ को फेस करना पड़ता है। अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन एवरी डे, तो ऑर्गेनाइजेशन को अनसर्टेनिटीज़ अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन को फेस करना पड़ता है हर दिन। प्लानिंग हेल्प्स मैनेजर
टू फेस अनसर्टेनिटी। प्लानिंग हेल्प करता है कि वो इन अनसर्टेनिटीज़ को, इन अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन को ईज़िली हैंडल कर सके, फेस कर सके। बिकॉज क्योंकि ये एक जो प्लानर होता है, प्लान इसलिए बनाया जाता है जिससे हम फोरसीज कर पाएँ, समझ पाएँ, पहले ही देख पाएँ, फ्यूचर में आने वाली अजम्पशन कर पाएँ, ठीक है। और फ्यूचर को माइंड में रख के हम पास्ट के एक्सपीरियंस को रख के स्कैन कर सकें अपने बिजनेस इन्वायरमेंट को। ना यहाँ पे कहना क्या चाह रहा है, कहना चाह रहा है कि भैया ऑर्गेनाइजेशन के अंदर बहुत सारी अनसर्टनिटीज़ आएंगी और बहुत सारी अनएक्सपेक्टेड सिचुएशंस आएगी, और अगर आपने प्लानिंग करी है तो यही प्लानिंग मैनेजर को हेल्प करेगी जिससे वो इन अनसर्टेनिटीज़ को फेस कर पाएगा। बिकॉज प्लानर ट्राई टू फोरसी। अब प्लानर जो होता है, प्लानर मीन्स हु मेक्स प्लान, ठीक है। प्लानर क्या ट्राई करता है कि वो देख सके फ्यूचर को, ठीक है। फोरसीज फ्यूचर, कैसे फोरसीज कर पाएगा? बाय मेकिंग अजम्पशन, कुछ अजम्पशन बनाएगा। अच्छा, अजम्पशन कैसे बनाएगा? फ्यूचर को माइंड में रख के, ठीक है, पास्ट के एक्सपीरियंस को माइंड में रख के और स्कैन करके बिजनेस के एनवायरनमेंट को। नाउ अनसर्टेनिटीज़ कैन नॉट बी एलिमिनेटेड बट these can be foreseen and manager response to them can be developed। कह रहा है कि आप ऐसा नहीं कर सकते कि आप आने वाली अनसर्टेनिटीज़ को एलिमिनेट कर दो, हटा ही दो, बट आप उनको पहले ही भाप सकते हो। फोर्सिंग मतलब पहले ही भाप लोगे, पहले ही जान लोगे, और जो मैनेजर उस पर रिस्पॉन्स करना आसान रहेगा, ठीक है। तो इस पॉइंट में ये था कि ऑर्गेनाइजेशन जो है वो अनसर्टेनिटीज़, अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन को फेस करेगी डे बाय डे, और प्लानिंग हेल्प करेगा। एक प्लानिंग ही ऐसी चीज़ है जो हेल्प करेगा इन सर्टेनिटीज़ को फेस करने में, क्योंकि एक प्लानर जो होता है वो फ्यूचर को ध्यान में रख के, अजम्पशन को ध्यान में रख के, अपने पास्ट एक्सपीरियंस को ध्यान में रख के, बिजनेस इन्वायरमेंट को ध्यान में रख के ही प्लान को बनाता है। लेकिन हम ये नहीं कहेंगे कि अनसर्टेनिटीज़ जो है वो पूरी तरह से एलिमिनेट कर जाएगी, नहीं, वो रहेगी, लेकिन मैनेजर उस पर रिस्पॉन्स कर सकता है, उसको फेस कर सकता है प्लानिंग के थ्रू। नेक्स्ट, प्लानिंग रिड्यूसेस ओवरलैपिंग एंड वेस्टफुल एक्टिविटीज़। नाउ प्लानिंग क्लियरली इंडिकेट करता है व्हाट इज़ टू बी डन, बाय होम इज़ टू बी डन, ठीक है। प्लानिंग सिंपल और क्लियरली इंडिकेट करता है कि आने वाले टाइम में इसे कौन करेगा और कैसे होगा। ईच डिपार्टमेंट, ईच एम्प्लॉय क्लियरली नो व्हाट देयर पार्ट, सो नो चांस ऑफ ओवरलैपिंग और डुप्लीकेशन ऑफ वर्क। कह रहा है कि जब प्लानिंग ने क्लियरली आपको बता दिया क्या करना है, कौन करेगा, तो हर डिपार्टमेंट में जो जितने भी एम्प्लॉय हैं उनको क्लियरली पता होना चाहिए कि उनके हिस्से का काम क्या है, और इसी वजह से उनके काम के बीच में ओवरलैपिंग नहीं होनी चाहिए, मतलब एक दूसरे के काम आड़े नहीं आने चाहिए एक दूसरे के। डुप्लीकेशन ऑफ वर्क का नहीं होना चाहिए, मतलब जो काम मैं कर रहा हूँ और मुझे प्लान नहीं है वो काम कोई और भी कर रहा है, ठीक है। इट हेल्प्स इन अवॉइडिंग कन्फ्यूजन एंड मिसअंडरस्टैंडिंग। प्लानिंग ही आपको हेल्प करेगा मिसअंडरस्टैंडिंग में एंड कन्फ्यूजन में। नेक्स्ट, प्लानिंग प्रमोट्स इनोवेटिव आइडियाज़। प्लानिंग जो है प्रमोट करता है, इन्हेंस करता है इनोवेटिव आइडियाज़ को। नाउ कैसे? कह रहा है प्लानिंग रिक्वायर्स हाई थिंकिंग। प्लानिंग क्या मांगता है? हाई थिंकिंग मांगता है, एंड इट इज़ एन इंटेलेक्चुअल प्रोसेस, दिमाग का प्रोसेस है। सो देयर इज़ ग्रेट स्कोप ऑफ फाइंडिंग बेटर आइडियाज़, बेटर मेथड एंड प्रोसीजर टू परफॉर्म अ पर्टिकुलर जॉब। ठीक है, बोला जहाँ पर हम इंटेलेक्चुअल प्रोसेस लगा रहे हैं
और अपनी हाई थिंकिंग लगा रहे हैं तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा चांस होते हैं कि हम अच्छे से अच्छे आइडियाज़ को ढूंढें, अच्छे से अच्छे मेथड्स को ढूंढ पाएंगे एंड अच्छे से अच्छे प्रोसीजर्स को ढूंढ पाएंगे एक किसी पर्टिकुलर जॉब को करने के लिए। इट मेक्स मैनेजर इनोवेटिव, जहाँ पर हाई थिंकिंग होगी, इंटेलेक्चुअल प्रोसेस होगा तो उस और प्लानिंग होगी तो वहाँ पर मैनेजर भी कैसा होगा, मैनेजर भी जो होगा वो इनोवेटिव होगा एंड क्रिएटिव होगा। नेक्स्ट, प्लानिंग फैसिलिटेट डिसीजन मेकिंग। ना इसका क्या मतलब है? प्लानिंग हेल्प्स मैनेजर टू टेक वेरियस डिसीजन। प्लानिंग हेल्प करता है मैनेजर को कि वो भिन्न डिफरेंट वेरियस टाइप्स ऑफ डिसीजन ले सके। एज इन प्लानिंग में गोल्स को सेट किया जाता है एडवांस में। ऑफ कोर्स ये बात है, प्लानिंग का मतलब ये है कि हम एडवांस में किसी चीज़ को हम डिसाइड कर रहे हैं। सो कह रहा है एज इन प्लानिंग के अंदर हम गोल्स जो सेट करते हैं एडवांस में सेट कर लेते हैं। प्रेडिक्शन जो बनाया जाता है वो फ्यूचर के लिए बनाया जाता है। कितनी अच्छी लाइन लिखी है यहाँ पे कि प्लानिंग के अंदर गोल्स आप एडवांस में डिसाइड कर लोगे और प्रेडिक्शन फ्यूचर के लिए करोगे। कल जो करने वाला है उसे आज सोच लो और कल जो होने वाला है उसे आज प्रिडिक्ट कर लो। ये प्रिडिक्शन और ये गोल्स हेल्प करते हैं मैनेजर को, जिससे वो फास्ट और रैशनल डिसीजन ले सकते हैं। ठीक है, तो प्लानिंग हेल्प करता है मैनेजर को जिससे वो डिसीजन ले पाए, बड़े डिसीजन ले पाए, डिफरेंट डिसीजन ले पाए। और प्लानिंग के अंदर हम एडवांस में गोल्स को सेट करते हैं एंड फ्यूचर को हम प्रिडिक्ट करते हैं। और जहाँ बात आती है प्रिडिक्शन की, गोल्स की, तो मैनेजर इसकी हेल्प से, प्रिडिक्शन और गोल्स की हेल्प से फास्ट और रैशनल डिसीजन लेता है। नाउ नेक्स्ट, प्लानिंग एस्टैब्लिश स्टैंडर्ड फॉर कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग मीन्स कंपैरिजन। कंट्रोलिंग का क्या मतलब है? कंपैरिजन। किस के बीच में? क्या प्लान करा था, क्या एक्चुअल आउटपुट आया है। तो कंट्रोलिंग का क्या मतलब कह रहा है? कंट्रोलिंग मीन्स आप कंपैरिजन करो क्या सोचा था और क्या हुआ। इफ़ देयर इज़ डिफरेंस मीन्स वेरिएशन, किसके बीच में? बोथ ऑफ देम। अगर उन दोनों के बीच में क्या सोचा था, क्या हुआ, क्या रिजल्ट आया, अगर उसके बीच में जरा सा भी वेरिएशन आ रहा है, डिफरेंस आ रहे हैं, देन फाइंड आउट, ढूंढो क्या रीज़न कि ऐसा डेविएशन, डिफरेंस क्यों आया। नाउ टेक मेजर्स, ऐसे मेजर्स लो कि जिससे मैच कर सको एक्चुअल आउटपुट को विद प्लान। ठीक है भाई, इतना तो पता चल गया कि डिफरेंशिएशन आया है, वेरिएशन आया है, देन आप ऐसे मेजर्स लो जिससे आप दोनों को मिला सकें। बट इन केस देयर इज़ नो प्लान्ड आउटपुट, कोई प्लान्ड आउटपुट था ही नहीं, देन कंट्रोलिंग मैनेजर विल हैव नो बेस टू कंपेयर। कुछ ना प्लान्ड है ना आउटपुट है तो वो कंपेयर किसे करेगा? वेदर the actual output is adequate or not. Example, if planned output for a week 100 units, क्या बोला कि हमारा planned output कितना था, हमने सोचा था, क्या प्लान करा था कि हमारी आउटपुट रहेगी 100 यूनिट्स की और एक्चुअल आउटपुट कितना आया 80 यूनिट्स। नाउ अब जो कंट्रोलिंग मैनेजर है वो मेजर्स लेगा टू ब्रिंग 80 यूनिट प्रोडक्शन अप टू 100 यूनिट्स। बोला है कि ऐसे मेजर्स लेगा जिससे वो जो ये 80 यूनिट्स की प्रोडक्शन होगी उसको किसी तरह से 100 यूनिट्स पर लेके जा सके। बट इफ़ अगर प्लान्ड आउटपुट था 100 यूनिट इज़ नॉट गिवन,
अगर 100 यूनिट का कुछ प्लान दिया ही नहीं गया ही नहीं होता, तो ये हमें एक प्लान्ड यूनिट बताया कि भाई इतने तक तो जाना है, लेकिन गए कितने 80। तो हम क्या कर सकते हैं, 80 से 100 पे जाना, कि हमें एक लिमिट पता कह रहा है व्हाट इफ़ अगर आपके पास ये प्लान्ड आउटपुट 100 का हमारे पास कुछ नंबर होता ही नहीं, इज़ नॉट गिवन बाय द प्लानर, जिसने प्लान बनाया, देन फाइंडिंग आउट वेदर 80 यूनिट प्रोडक्शन इज़ सफिशिएंट और नॉट। तो हमें पता ही नहीं चल सकता हमने जो 80 बनाया है या फालतू बनाया है या कम बनाया है, विल बी डिफ़िकल्ट टू नो। सो बेस फॉर कंपैरिजन इज़ कंट्रोलिंग इज़ गिवन बाय प्लानिंग फंक्शन। बोल रहा है जो बेस है कंपैरिजन का कंट्रोलिंग में, वो प्लानिंग में के थ्रू ही किया जा सकता है, प्लानिंग फंक्शन के थ्रू ही किया जा सकता है। जो कंपैरिजन है वो प्लानिंग फंक्शन के थ्रू ही किया जा सकता है। इसमें सिंपल सी बात है, ये कह रहा है कि जो सोचा था और जो रिज़ल्ट आया, प्लान जो करा था और जो रिज़ल्ट आया, उसके बीच का डिफरेंस हमें तभी पता चलेगा जब हमारे पास कोई प्लान होगा। हमने प्लान करा तो 100 यूनिट का, पर बने 80 यूनिट, तो हम 80 से 20 और बढ़ा के 100 कर सकते हैं, लेकिन हमारे पास कोई प्लान नहीं था, हमें पता ही नहीं था कि हमें बनाना कितना है, तो वहाँ पर हमें कंपैरिजन कर ही नहीं सकते। तो कंपैरिजन करने के लिए कंट्रोलिंग के अंदर हमारे पास प्लान होना बहुत ज़रूरी है। इम्पोर्टेंस, सिग्निफिकेंस, जो वहाँ नहीं समझ आया अब यहाँ ईजिली समझ आएगा, ऑफ प्लानिंग। ठीक है, पहला क्या था, प्लानिंग provides direction, planning provides direction। planning decides in advance planning decides goals in advance। planning decide goals in advance। ठीक है, प्लानिंग giving everyone clear रोड मैप। ठीक है, प्लानिंग डिसाइड करता है गोल्स को एडवांस में और सबको क्या देता है, एक क्लियर रोड मैप देता है। की पॉइंट तुम ऐसे नहीं लिखना है कि की पॉइंट, या ये मैं इजी लैंग्वेज में समझाने के लिए लिख रहा हूँ बस तुमको कि पॉइंट क्रक्स था क्या। व्हेन गोल्स आर वेल डिफाइंड, जब गोल कैसे होंगे, वेल डिफाइंड होंगे, एम्प्लॉयज़ नो एग्जैक्ट what they need to achieve। जब एम्प्लॉय को पता होगा कि उन्हें एग्जैक्टली क्या अचीव करना है, दिस बिल्ड इसकी वजह से क्या होगा, कोऑर्डिनेशन होगा।
विदाउट प्लानिंग के बिना एवरीवन रन इन different direction leading to chaos। ठीक है, तो प्लानिंग क्या करता है, एडवांस में गोल डिसाइड करता है और हर बंदे को एक क्लियर रोड मैप देता है, डायरेक्शन देता है। जब गोल वेल डिफाइंड होंगे, एम्प्लॉयड को पता होगा उन्हें क्या गोल अचीव करना है, तो इनके इस चीज़ की वजह से उनके बीच में कोऑर्डिनेशन होगा। और यदि अगर उनके बीच में प्लानिंग नहीं होता है तो हर बंदा अलग अलग डायरेक्शन में जाएगा, जिसकी वजह से केओस क्रिएट होगा। नाउ नेक्स्ट, प्लानिंग reduces the risk of uncertainties, means you cannot fully eliminate फ्यूचर रिस्क। आप फ्यूचर रिस्क को 100% एलिमिनेट नहीं कर सकते, नहीं हटा सकते, बट लेकिन यू कैन प्रिपेयर, आप खुद को प्रिपेयर कर सकते हो आने वाले रिस्क के लिए, प्रिपेयर फॉर देम। की पॉइंट, manager look ahead scan the business environment and makes smart assumption based on past experience। ठीक है, मैनेजर लुक अहेड, आगे की तरफ देखेगा, फ्यूचर की तरफ देखेगा, स्कैन करेगा बिजनेस इन्वायरमेंट को, स्मार्ट डिसीजन लेगा, किसके बेस पे, उसके जो पास्ट के एक्सपीरियंस है उसके बेस पे। दिस helps them to forecast या foresee, this helps them to foresee unexpected situation and prepare बैकअप प्लान्स। ठीक है, कह रहा है प्लानिंग रिड्यूस करेगा अनसर्टेनिटीज़ को। कैसे भाई, बोला कि आप अनसर्टेनिटीज़ को, आप फ्यूचर रिस्क को आप 100% तो एलिमिनेट नहीं करोगे, बट आप उसके लिए खुद को प्रिपेयर कर सकते हो। बोला कि मैनेजर आगे जब देखता है, फ्यूचर के लिए देखता है, तो वो स्कैन करता है बिजनेस इन्वायरमेंट को, स्मार्ट अजम्पशन बनाता है अपने पास्ट एक्सपीरियंस को लेके, तो इसी की हेल्प से वो फोरसी कर पाता है अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन, आने वाले रिस्क को फोरसीज कर पाता है, देख पाता है, क्योंकि उसने अपने पास्ट एक्सपीरियंस से अजम्पशन करी है, बिजनेस इन्वायरमेंट का स्कैन करा है,
और वो प्रिपेयर कर पाता है बैकअप प्लान्स। नंबर 3, प्लानिंग reduces overlapping and wasteful activities. It clearly defines what need to be done and by whom. या इट मीन्स प्लानिंग, ठीक है। प्लानिंग डिफाइन करता है, प्लानिंग हमें बताता है। जहाँ पर भी हम इट लगा रहे हैं समझ जाना है कि हम प्लानिंग की बात कर रहे हैं। तो प्लानिंग डिफाइन करता है, बताता है कि क्या करना है, कैसे करना है, कौन करेगा, ठीक है। नाउ की पॉइंट्स, because every department and employee knows their specific role. There is no duplication of work. डुप्लीकेशन ऑफ वर्क का मतलब क्या होता है? सेम वर्क being done twice. तुमने भी वही काम कर डाला, मैंने भी वही कर दिया दोबारा से. This eliminates confusion and misleading and waste. ठीक है, क्या मतलब है इस पॉइंट का? बोल रहा है कि प्लानिंग जो है वो क्लियरली डिफाइन करता है क्या करना है और कौन करेगा, कैसे होगा. बोला क्योंकि हर डिपार्टमेंट, हर एम्प्लॉय को पता है प्लानिंग के वजह से कि उसकी स्पेसिफिक रोल क्या है. तो इसी वजह से ना डुप्लीकेशन ऑफ वर्क होगा, ना कन्फ्यूजन होगा, ना मिसलीडिंग होगा और ना वेस्ट होगा. नेक्स्ट, प्लानिंग प्रमोट इनोवेटिव आइडियाज़. प्लानिंग प्रमोट करता है इनोवेटिव आइडियाज़ को. प्लानिंग क्या है? एक हाई लेवल इंटेलेक्चुअल प्रोसेस है. ठीक है, जो फोर्स करता है, दैट फोर्सेस मैनेजर
to think deeply. Key point. It re- it requires creative thinking. It open it open up it open up great opportunities. To discover better ideas, smarter method, and smoother procedure to get a job डन। ठीक है, कह रहा प्लानिंग प्रमोट करता है इनोवेटिव आइडियाज़। कैसे भाई? बोला कि प्लानिंग जो है वो हाई लेवल इंटेलेक्चुअल प्रोसेस है जो फोर्स करता है मैनेजर की कि तू भाई डीपली दिमाग से सोच। बोला कि इट रिक्वायर्स क्रिएटिव थिंकिंग, कि भाई क्रिएटिव थिंकिंग लगाओ, एंड इट ओपन अप ग्रेट अपॉर्चुनिटीज़। भाई जब आप क्रिएटिव थिंकिंग लगाओगे तो इसके वजह से अलग अलग तरह की अपॉर्चुनिटीज़ आपके लिए ओपन होगी। टू डिस्कवर बेटर आइडियाज़, कि भाई अच्छे आइडियाज़ को जब आप सोचोगे तो आपको दिखेगा, अच्छा ये भी मेरे पास अपॉर्चुनिटी है, ये भी अपॉर्चुनिटीज़ है। सो स्मार्टर मेथड एंड स्मूथर प्रोसीजर टू गेट द जॉब। और इसके काम को पूरा करने के लिए आपको स्मार्टर आइडियाज़, स्मार्टर प्रोसीजर, स्मूथ मेथड्स ये भी आपको मिल जाएंगे जब आप प्लानिंग करोगे, क्योंकि प्लानिंग एक हाई लेवल इंटेलेक्चुअल प्रोसेस है। प्लानिंग फैसिलिटेट करता है डिसीजन मेकिंग। इट हेल्प मैनेजर इट मतलब प्लानिंग हेल्प्स मैनेजर टू मेक फास्ट एंड रैशनल मतलब लॉजिकल आइडियाज़। ठीक है, तो प्लानिंग हेल्प करता है मैनेजर को कि वो फास्ट और लॉजिकल आइडियाज़ चूज़ करे। की पॉइंट्स, सिंस गोल्स को हमने ऑलरेडी सेट कर लिया है एडवांस में पहले ही, एंड हमने फ्यूचर प्रिडिक्शन
को एनालाइज कर लिया है, आर एनालाइज्ड। मैनेजर डोंट हैव टू गैस। मैनेजर को कुछ गैस करने की ज़रूरत नहीं है। दे यूज़ these facts to takes the best possible route। ठीक है, बोल रहा है कि मैनेजर प्लानिंग जो है हेल्प करता है मैनेजर को, भैया आप फास्ट एंड लॉजिकल आइडियाज़ को चूज़ करो। बोल रहा है सिंस, हालांकि गोल्स ऑलरेडी सेट कर लिए गए हैं एडवांस में, फ्यूचर प्रिडिक्शन एनालाइज कर ली गई है, तो मैनेजर को गैस करने की, सोचने की नीड नहीं है। वो इन्हीं प्रिडिक्शन से, इन्हीं लॉजिकल जो आइडियाज़ जो उसने करी हुई, जो उसने प्लानिंग करी है, उन प्लानिंग के फैक्ट्स पे ही अपने लिए बेस्ट पॉसिबल रूट लेगा। ये नहीं कि वो सोचेगा, गैस करने की नीड ही नहीं पड़ेगी क्योंकि उसके पास एक बेस्ट पॉसिबल प्लानिंग इन फ्रंट ऑफ है उसके। ठीक है भाई, उसने ऑलरेडी एडवांस में ही गोल्स को सोच लिया है, सेट कर लिया है, फ्यूचर प्रिडिक्शन कर चुका है, तो उसके बाद अगर कोई चीज़ आती है तो वो गैस क्यों करेगा? वो उसी फैक्ट्स के बेस पे बेस्ट पॉसिबल रूट अपने लिए चुन लेगा। लास्ट, सिक्स्थ, प्लानिंग establishes standard for controlling कंट्रोलिंग मीन्स कंपेयरिंग। कंट्रोलिंग का मतलब कंपेयरिंग, किसको? एक्चुअल परफॉर्मेंस विद प्लान्ड टारगेट। मीन्स ये रिजल्ट है और ये प्लान्ड है। ठीक है, और कंपैरिजन क्यों? टू सी, हम देखना चाहते हैं, इज देयर एनी गैप बिटवीन एक्चुअल परफॉर्मेंस एंड प्लान टारगेट। इज देयर एनी गैप? Planning gives target baseline. If you plan to make
100 units but actually makes 80 units, you can easily spot, means find the mistake and fix it। ये बुक की लैंग्वेज नहीं है, इसको यूज़ मत करना। ये ईज़िली समझाने का बुक की क्या है कि यू विल टेक सुटेबल मेजर्स टू फिक्स इट। ठीक है, ये बुक की लैंग्वेज नहीं है। मिस्टेक एंड फिक्स इट विदाउट प्लान। अगर प्लान नहीं होता, विदाउट प्लान you have nothing to compare your परफॉर्मेंस। ठीक है, यहाँ पर ये सारे हमारे पॉइंट्स ख़त्म हो गए हैं। नाउ इनका मैं एक निमोनिक्स दे देता हूँ तुमको, जिससे तुम्हें याद रहने में आसानी पड़े, ईजी टू रिमेंबर। Dioids means डायरेक्शन। पहला वाला क्या था, डायरेक्शन की बात करता था। ठीक है, एग्ज़ाम में ये डिओइड्स एक निमोनिक याद करके जाना है। डिओइड्स अनसर्टेनिटी, दूसरा वाला अनसर्टेनिटी, रिडक्शन, ओवरलैपिंग, रिडक्शन, इनोवेटिव, आइडियाज़, डिसीजन मेकिंग, एंड लास्ट एस स्टैंडर्ड फॉर कंट्रोलिंग। ये 6 निमोनिक्स हैं। ठीक है, डिओइड्स डायरेक्शन, अनसर्टेन रिडक्शन, ओवरलैप रिडक्शन, इनोवेटिव आइडियाज, डिसीजन मेकिंग, स्टैंडर्ड फॉर कंट्रोलिंग। ठीक है, ये होमवर्क है, एक सिनेरियो है, केस स्टडी है, एंड उस पर बेस पे आपको क्वेश्चन के आंसर प्रोवाइड कराने हैं। ठीक है, वीडियो रोक के क्वेश्चन पहले ये उतार लो,
देन नीचे ये उतार लेना।